नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और हमारा चुनाव एक्सप्रेस का सफर लगातार जारी है। चुनाव एक्सप्रेस लगातार मध्य प्रदेश की हर लोकसभा सीट का हाल आपको बता रही है। और आज चुनाव एक्सप्रेस लेकर हम कहां पहुंच गए हैं? हम पहुंच गए हैं जिसे कहा जाता है मालवा अंचल चंबल का प्रवेश द्वार, गुना शिवपुरी लोकसभा सीट, जिसमें आती है 8 विधानसभा सीटें। और पिछली बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ का स्कोर कार्ड का क्या रहा था? 6 सीट आई थी बीजेपी के खाते में, 2 आई थी कांग्रेस के खाते में। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने इस बार अपने सिटिंग एमपी का टिकट काट कर किसे टिकट दिया है जो यहाँ से 4 बार एमपी रह चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। उनके सामने कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए राव यादवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। मामला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का है या मामले में एक और एंगल, थर्ड एंगल भी है, जानेंगे हम यहाँ। लेकिन सबसे पहले स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ गुना शिवपुरी की जनता का। जनता का मन टटोलेंगे हम, सियासी मिजाज भी भापेंगे हम। हमारे साथ खास गेस्ट जो है वो जुड़ चुके हैं पोडियम पर। कौन कौन है उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है प्रमोद भार्गव जी, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। बीजेपी से हमारे साथ जिला महामंत्री हैं प्रमेंद्र सोनू बिरथरे जी, स्वागत कीजिए। कांग्रेस से जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान का भी स्वागत कीजिए। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अशोक कोचेटा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। सोनू जी, कैसा चल रहा है अब तक मुकाबला? पहले तो आज श्री हनुमान जयंती जन्मोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं, तो पहले तो मैं सभी को हनुमान जन्मोत्सव की एक बार सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोलिए हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। शिवपुरी में जय जय श्री राम। शिवपुरी में चुनाव अपने पूरे चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ पर लगकर श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए संकल्पित होकर काम कर रहा है। ये स्थिति शिवपुरी की है। ये खासियत होती है सियासी दलों की, जब चुनाव नजदीक आता है ना, भगवान याद आ ही जाते हैं, राम भी आ जाते हैं, हनुमान भी याद आ जाते हैं। आप बताइए सर, क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कितनी टफ फाइट दे रहे हैं राव यादवेंद्र सिंह? राव यादवेंद्र सिंह चुनाव जीत की ओर हैं और जीतेंगे। प्रमोद जी, मामला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का है या त्रिकोण भी है? नहीं, देखिए त्रिकोण तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जो सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चूंकि 2019 में चुनाव हार चुके थे और इस बार वो फिर से आए हैं यहाँ मैदान में, तो यहाँ की जनता उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति रखे हुए है। और जो मोदी जी की लहर कह लें या वातावरण कह लें या उनकी जो रणनीति है उसको कह लें या राम मंदिर, उसका प्रभाव निश्चित रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है। और उस प्रभाव के चलते आगे क्या होगा ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन राव यादवेंद्र सिंह जी जो प्रत्याशी हैं, जो जातिगत आधार पर जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो भी कमजोर नहीं है, उनको कमजोर नहीं कह सकते। और यादव वोट बैंक एक जातीय उसमें ध्रुवीकरण की स्थिति बनती है और जातिगत वोट उनके पक्ष में जाएगा। और उनके पिता राव देशराज सिंह जी यादव एक बड़े प्रभावशाली नेता अपने क्षेत्र के रहे हैं और खुद भी वो एक प्रभावशाली नेता। तो यहाँ टक्कर की स्थिति बनती जा रही है। और जो मतदान कम हुआ है अभी जो पहले चरण के चुनाव में, उससे लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी कुछ। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो यादवेंद्र सिंह के पिता हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन मोदी भी है, महल भी है। क्या इस डबल डोज का फायदा मिलेगा? असल में गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र, इसका चरित्र बिल्कुल अलग है। जैसे वो कहावत है ना कि 3 लोग में मदरा न्यारी, और पॉलिटिकल संदर्भ में शिवपुरी और गुना पर ये कहावत लागू होती है। यहाँ का बिल्कुल कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ना कोई लहर चलती है, ना कोई राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी होते हैं। 1952-1956 से लेकर के अब तक यहाँ पर सिर्फ 2019 के चुनाव को यदि हम छोड़ दें तो सिर्फ महल का ही वर्चस्व रहा है। महल के प्रति निष्ठा ही प्रभावी रही है। 1971 में जबकि सारे देश में इंदिरा गांधी की लहर थी, इंदिरा गांधी की गरीब बेटाओं का नारे का जादू छाया हुआ था, बांग्लादेश पर युद्ध हुई थी, पीवी पर समाप्त हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब भी उस कांग्रेस की लहर में
यहाँ की जनता ने भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार माधवराव सिंधिया को विजयी बनाया है 1977 में, जबकि पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर थी और जनता पार्टी की लहर पूरे उत्तर भारत में छाई हुई थी। तब यहाँ की जनता ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार माधवराव सिंधिया को तो कह सकते हैं कि सियासी दल ईमानदार हो ना हो, लेकिन यहाँ की जनता ईमानदार रहती है अपनी निष्ठा को लेकर। तालियां हो जाए इसी बात पर। अच्छा, एक मिनट, उन्होंने कहा ऐसा नहीं, खड़े हो जाइए आप जरा। क्या नाम है आपका? राजीव दुबे। राजीव जी, किसकी लहर है? अगर लहर होती तो पिछली बार सिंधिया जी चुनाव क्यों हारते? मोदी जी की लहर थी, इसलिए चुनाव हार गए। नहीं, ये यहाँ की राजनीति की बात कर रहे थे, यहाँ की राजनीति पे सिंधिया जी का ये एवरेज बता रहे थे ना वो, तो आप उनसे क्यों नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? नहीं, नाराजगी जाहिर नहीं, यहाँ की जनता का मूड है, जनता के ऊपर है सब। जनता किसको जिताए किसको जाए। नहीं, मैं किसी परिवार, बोलने दीजिए उन्हें। मैं किसी परिवार से नाराज नहीं हूँ, न किसी व्यक्ति से नाराज। ये तो पत्रकार महोदय ने कहा कि यहाँ की जनता का मिजाज अलग है, तो यहाँ की जनता ने ही हराया था, ऐसा नहीं। आप उन्हें संबोधित करें या टीवी को? मैं पत्रकार महोदय की बात का जवाब दे रहा हूं। कैमरे पर देखिए। मैं पत्रकार महोदय की बात का जवाब दे रहा हूं। जनता के मूड पर डिपेंड करता है ना। जनता के मूड पर डिपेंड करता है चुनाव। ठीक है भाई, डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो किसी के पास आना सही नहीं रहेगा। जी, बताइए सर, किसकी लहर है? यहाँ मोदी लहर है पूरे देश में, और शिवपुरी में भी मोदी की लहर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की लहर नहीं है क्या? सिंधिया जी का अपना वर्चस्व है इस क्षेत्र में, उन वर्चस्व का उनको फायदा मिलेगा, मोदी जी के साथ विजयी होंगे। ठीक है, होमवर्क करके आए सर, पहले खड़े हो गए डटकर। जी सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह तोमर है जी। और मैं शिवपुरी में ही निवास करता हूँ। क्या समस्या है शिवपुरी की? शिवपुरी की जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का हल श्रीमंत महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कर कमलों से हमेशा होता रहा है। और ये मैं आपको याद दिला दूं कि गुना शिवपुरी अशोकनगर क्षेत्र में ही नहीं, समूचे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी जो भी उन्नति और विकास के कार्य हुए हैं वो परम श्रद्धेय श्रीमंत महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा ही किए गए हैं। तो पिछली बार जनता क्यों भूल गई थी उन्हें? ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या रहा उस समय, लेकिन आज की हालात में महाराज लोगों के दिलों के अंदर हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूं कि महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अच्छे वोटों से यहां से जीत करके जाएंगे और भारत की पार्लियामेंट में पहुंच करके एक हमारा गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र एक इतिहास रचने जा रहा है। इसकी ओर महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आगे पहुंच रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पिछली बार क्या हुआ वो बता नहीं सकते, लेकिन इस बार तो वही जीत रहे हैं। जी बताइए कौन जीत रहा है? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से तो कांग्रेस दोबारा से जीत का परचम लहराएगी, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां इन्होंने माहौल में उत्पन्न कर दी हैं। आप देखिए कि जितने भी जो कार्य योजना भाजपा के द्वारा यहाँ की गई थी, आज पानी शहर में बिल्कुल नहीं है, सड़कें गड्ढे में तब्दील है। थीम रोड का ये गाना गाते हैं तो आज थीम रोड गायब हो चुकी है। ये पुलिया का निर्माण की बात करते हैं तो पुलिया को आए दिन इन्हें बंद करना पड़ता है। शहर के रहवासी अभी तक कट्टियों को लेकर पानी की तलाश में घूम रहे हैं। आज वर्तमान में ये स्थिति है कि आज इतना बड़ा मतलब शादी के माहौल है, तब भी लोग बात टैंकरों से अपनी भरपाई कर पा रहे हैं, जनों तक इन्हें नहीं पा। ये धर्म के नाम पे बगलाने का जो काम करते हैं, इस शिवपुरी शहर में इन्हीं की भाजपा की सरकार में कलंकित होकर 24 गौ माताओं की हत्या इसी शहर में हुई थी। आप ये सुनिश्चित मान लीजिए कि इनकी जो झूठ की परिपाटी है वह सारी जनता समझ चुकी है। यह केवल व्यापारियों की सरकार है जो व्यापार को लाभ देने के लिए, व्यापारियों को धनवान बनाने के लिए काम कर रही है। ये देश के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है। जी, यहाँ से कौन से रिस्पॉन्ड करना चाहेगा, बताइए सर। अजय गौतम नाम है मेरा, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। इस क्षेत्र में अभी सोनू भैया ने शुरू किया जय जय श्री राम जय हनुमान, सनातन विरोधी, देश विरोधी, अलगाववादी, तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली कांग्रेस को खारिज पिछले बार भी किया और इस बार भी इस क्षेत्र की जनता दम से खारिज करने जा रही है। मुझे बताइए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये भाषा हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, ये इस देश की धरती पर नहीं चलेगी। आतंकवादियों की छाती में गोली ठोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आज पूरी दुनिया के माइक यहाँ पर भी रहेगा ना, आवाज उतनी जाएगी। मुझे लगता है कि मेरी आवाज बहुत ठीक है,
जवाब ले लेते हैं इनसे। सर, सुन ही लिया होगा आपने, सर का जोश भी देखा और सुन भी लिया। जोर नैरेटिव सेट किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? जोर से चलाने से गलत बात कोई साबित नहीं हो जाती। आप उन्होंने कहा धर्म की बात करी, आप धर्म को लेकर क्या करेंगे? पेट में रोटी चाहिए, पीने का पानी चाहिए, सड़क को चाहिए। इस शहर में तीनों चीजें नहीं है जो मूलभूत सुविधाएं हैं। देश और राष्ट्र की बात करते हैं, आप अपने घर की तो देख लो पहले स्थिति क्या है। घर तो धमतरी में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कांग्रेस धर्म के नाम पर बांटती है। अरे धर्म के नाम पे हम नहीं बांट रहे, धर्म के नाम पे ये बांट रहे हैं। ठीक है, एक मिनट सर। जी सर, माइक मेरे पास। मैं किसी भी पार्टी को प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं, मैं एक आम जनता की हैसियत से इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ हूं। अभी तक मैंने देखा कि दोनों ही दल के लोगों की तरफ से बातें बोली गई, उसमें मुख्य मुद्दा ये था कि किसी ने भी चुनाव में जनता के जो मुद्दे होते हैं उन पे बात करने की कोशिश नहीं की। उधर से सिर्फ भगवान राम के नारे लगाए जाते रहे। क्या भगवान राम सबके नहीं है? इधर से जो भी बात बोली गई, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, हमारे मूल मुद्दे क्या हैं, इस पर किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की। ये सिर्फ चुनाव आने के समय पे जनता को बरगलाने की बातें करना, अपने मूल मुद्दों से हटाना। अभी बात की गई थी, आपने ही पूछा था, प्रधानमंत्री ने भी कहा था धर्म के नाम पे। प्रधानमंत्री जैसा शख्सियत जिसको ये कहा जाता है कि ये एक तरह से अवतारित पुरुष हैं, ये यशस्वी हैं, ये शब्द बोले जाते हैं, वो व्यक्ति भी आज मुद्दों पे बात ना करते हुए सिर्फ धर्म के नाम पे बात करने को मजबूर हो गए। ये जनता की ताकत है और इनको मुद्दों पे बात करनी होगी। मुद्दों पर बात करनी होगी, जनता को और बरगला नहीं सकते। आ रही हूँ सर, एक मिनट आपके पास। सर, क्या लग रहा है कि मुद्दे खो गए, मुद्दे गौण हो गए? देखिए, निश्चित रूप से इस चुनाव में मुद्दे गौण हैं और सीपरी की जो बुनियादी समस्या है, जैसे कि अभी बेरोजगारी की बात की, निश्चित रूप से बेरोजगारी है यहाँ। और बड़े सिंधिया परिवार का 75 साल पूरे प्रतिनिधित्व रहा, लेकिन गुना और शिवपुरी में कोई कारखाना नहीं आया। इसके बावजूद यदि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की व्यक्तिगत बात करें तो यहाँ जितनी भी विकास योजनाएं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, रेल की लाइन हो, माधवराव सिंधिया लाए उनके पिता, लेकिन बाद में जो रेलें आई वो सिंधिया जी लेके आए। लेकिन ये सब जो काम हुए वो हुए जब कांग्रेस में सिंधिया जी थे। लेकिन हम यदि पीछे 4 साल की बात करें तो सिंधिया जी एक भी योजना को लेकर, अगर आप लोगों को आपस में बात करनी है ना तो आप चले जाइए प्लीज। आपस में बात करने के लिए कार्यक्रम नहीं है ना ये। तो उस सिंधिया जी एक भी योजना को इन पीछे 4 सालों में नहीं लाए हैं, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। इसके बावजूद कोई बड़ी योजना नहीं आई है। सिंधिया जी की भी जो जीत की स्थिति है वो मोदी जी के आधार पर ही है, मोदी मैजिक के भरोसे ही है। सर, जवाब दीजिए। मुझे बड़ी देर बाद आपने मौका दिया, आपको धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझसे पहले बहुत लोगों ने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, धर्म के नाम पर बात की। आदरणीय प्रमोद भाई साहब ने कहा कि श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया और यादवेंद्र सिंह जी में टक्कर है। पहले तो आप एक चीज क्लियर कर लें, सब लोग यहाँ बैठे हैं तो समर्थन भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। टक्कर नाम की शिवपुरी गुना में कोई चीज इस चुनाव में नहीं है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो दूर दूर तक हमारे नजदीक भी नहीं है, वो कहीं भी कोई से हिसाब से टक्कर में नहीं। दूसरी बात सरकार की बात। इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 80 करोड़ परिवारों को पिछले 3 साल से 2020 से मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है, किसी धर्म को नहीं देख रही। इस देश में 34 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम यदि देश में किसी ने पहली बार किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इस देश में 14 करोड़ परिवारों को शुद्ध जल पीने की व्यवस्था किसी ने कराई तो सबसे पहले इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कराई। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए साल के देने का काम यदि किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बैठे हैं, 50 साल आजादी के बाद कांग्रेस ने शासन किया कि 5 काम जमीन पर बताएं। 4 करोड़ पक्के मकान बनाने का प्रधानमंत्री आवास के तहत यदि किसी ने देश में काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इनके निशान 50 साल के 5 जमीन पे बता दें, मैं यहां से चला जाऊंगा। सरकार में है तब भी आपको अधिक समय चाहिए था सर। खैर, बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा अपना आंसर दिया। जी मैम, बताइए, कुछ कहना चाह रही थी आप? खड़े हो जाइए पहले तो।
मैं अर्चना चतुर्वेदी। ये यहाँ के प्रत्याशी जो कांग्रेस के कह रहे हैं, उनको तो जनता क्या कोई जानता तक नहीं है। और महाराज की टक्कर की बात करते हैं, महाराज से क्या टक्कर लेंगे वो? सिर्फ ये तो ऊपरी जामा सुना रहे हैं और पत्रकार बंधु इसमें खुश हो रहे हैं। और जो भी जितनी भी योजना, खुश होने का अधिकार भी छीन लेंगे क्या आप उनसे? मैं मुन्नी कुशवाहा। बस सब सुविधाएं हैं, पानी है, जल है, सब मिल रहा है। लाडली बहनों को मिल रहा है, लच्छी बहनों को मिल रहा है, सब पूरी सुविधा है। सब पूरी हमारे पर्याप्त है, सब कुछ मिल रहा है। वही एक बयान आया है प्रधानमंत्री का, वो कह रहे हैं कि इनकी सरकार आ गई तो औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। सुना होगा आपने बयान। पहले तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री उनकी बात का जवाब दे दूं। प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, तो उन्होंने वादा किया था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख के बदले में आप 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। 5 किलो गेहूं के बदले में आप वोट लेना चाहते हैं। सर आपके बराबर समय तो लेने दीजिए पहले उन्हें। जी, अब आप सवाल कीजिए। आप जवाब दे दीजिए। आप मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए। मैं ये कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड है कि इस देश में 50 करोड़ गरीबों के जनधन के खाते खुलवाने का काम इस देश में मोदी जी ने किया। दूसरी बात महत्वपूर्ण, 34 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में लाभार्थी के रूप में सीधे डालने का काम देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इनकी जानकारी अधूरी है, अधूरी जानकारी के साथ। मैडम, अभी आपने पहला क्वेश्चन किया था कि आपका चुनाव कैसे चल रहा है। बड़ी देर बाद याद आया आपको मेरा पहला सवाल। सुनिए, मैंने जवाब जो दिया उसके बाद जनता ने जो कहा, जिनके पास आप गए, जनता ने जो कहा, आप उनका जवाब सुन लीजिए। कहाँ है रोजगार? कहाँ है रोजगार? कहाँ है पेट पालने की व्यवस्था? हमारे सम्मानीय पत्रकार महोदय ने कहा कि जहां भी जो शिवपुरी जिले में, शिवपुरी ग्वालियर अंचल में, खासकर इस लोकसभा में जो भी काम हुए कांग्रेस की सरकार में किए, कांग्रेस ने। ठीक है, यहाँ से बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, जैसा कि अभी भाई ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह कहने वालों को भाजपा ने जेल क्यों नहीं की? सरकार इनकी है, सब कुछ इनका है, जांच क्यों नहीं बिठा ली? किसी व्यक्ति पे झूठे आरोप लगाकर और उसको आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं और बौखलाहट दिखा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इस शहर के अंदर रोजगार की कमी क्या होती है, ये आप चौराहे पर जाके सुबह 8 बजे देखिए। यहां बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये पास में अस्पताल है, कल 6 भाइयों का एक 6 बहनों का एक लौता भाई खत्म हुआ है। उपचार न मिलने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और ये लोग यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं यहाँ ना ही शिक्षा है, ना ही रोजगार है, ना ही पानी है, सिर्फ और सिर्फ इनका विकास हुआ है। इनका विकास। मेडिकल कॉलेज कैसे आया? मेडिकल कॉलेज हमारा है। एक मिनट आप बोल लेना बाद में। दबंगई तो मत दिखाइए ऐसे, आपके आगे बैठे हैं। कांग्रेस की देन नहीं है, मेडिकल कॉलेज सिर्फ सिंधिया जी की देन है। एनटीपीसी का कॉलेज। वो कह रहे हैं सिंधिया जी किस में थे, किस पार्टी में थे? वो भी दमदारी से लेके आए। आज किस में है? आज कांग्रेस में है तो आज भाजपा में, तो भाजपा से ला दो ना। 5 किलो चावल को 15 लाख, भाई मैं गिनती में गिन लेना कि 5 किलो चावल में 15 लाख गेहूं है, वो तुम दे रहे हैं बीक में, हमको दे रहे हैं गरीबी, हमें को, आपको भी मिल रहा है। ऐसा मत कहो। आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेसी मित्रों से कि ये बोलते हैं कि इनकी सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया था। जिस दिन महाराज ने मेडिकल कॉलेज मांगा सीपरी की सभा में गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, वो सन था 2004 का फरवरी। मार्च में आचार संहिता लग गई, इनकी सरकार गिर गई। सिर्फ मुंह से बोलने से, गुलाम नबी आजाद के मुंह से बोलने से मेडिकल कॉलेज नहीं आया। हाँ, महाराज ने इच्छा जाहिर की थी कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। उसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार बन गई। पूरा मेडिकल कॉलेज का एक एक पैसा जो है वो राज्य सरकार और मोदी सरकार के द्वारा दिया गया है। जब इनकी सरकार 15 दिन बाद गिरी गई थी तो मेडिकल कॉलेज कहां से बना लाई? मैडम, शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र पर एक नाम केवलम, वो है महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया। 52 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में जो बने वो भाजपा की देन है।
ये कहते हैं कांग्रेस ने यहाँ पे सिर्फ डकैती समस्या को बढ़ाया था, इसके अलावा इन्होंने धरातल पर कुछ नहीं किया था। तमाम दस्यु गैंग यहाँ पे हुआ करते थे। भाजपा सरकार आई, आज व्यापारी जो है हमारा स्वतंत्र रूप से अपना विचरण कर रहा है। अपनी लाइटें चली जाती थी, सड़कों में गड्ढे ढूंढने पड़ते थे। मेरे भाई मैडम अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि बेरोजगारी है, ये कह रहे थे कि चौराहे पे जाके देखो बेरोजगारी है। मैं कह रहा हूँ कोई बेरोजगारी नहीं है। पहले आदमी पैदल मजदूरी करने जाता था और उसको रोजगार भी नहीं मिलता था। आज मोटरसाइकिल से जा रहा है मजदूरी करने, और हर जगह जो व्यापार मजदूर है वो तो सब जगह खड़ा होता ही है। आज 700-700 रुपए 600-600 रुपए मजदूरी मिल रही है, मोटरसाइकिल से जा रहा है। उसके घर में जाके देखिए, उसके पास पक्का मकान है। प्रत्याशी आया हुआ है महेंद्र जैन भैया शिवपुरी का। बेरोजगारी होती और पानी अगर घर पे नहीं आता, इनका प्रत्याशी विधानसभा में 50,000 वोटों से नहीं हारता, तो सुपड़ा साफ हो गया। युवाओं से बात कर लेते हैं। युवा कुछ बात करना प्रत्याशी हूँ यहाँ पर, मैं लोकसभा प्रत्याशी हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को हनुमान जयंती की। कौन सी पार्टी से? मैं भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी से प्रत्याशी हूँ यहाँ पर, और मुकाबले में हैं आप? बिल्कुल मुकाबले में है, मैदान में हूँ। और मैं यहाँ पर मेरा गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह है जो 400 से 1100। अरे प्रचार करने का तरीका ढूंढ रहे हैं आप तो, मुद्दा बताइए। अब आप सब मुद्दा बताइए, क्यों आपको लोग वोट करेंगे, जरा बताइए। मुद्दा ये है, शिवपुरी में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। उसके बेरोजगारी है क्या? नहीं है। युवा तो बताई नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं है। आप नौकरी कर, आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र रावत। क्या काम करते हैं आप? मैं खेती है। खुश हैं आप? खुश हैं, बड़ी अच्छी टेक्निकल खेती कर रहे हैं। टमाटर की देखो, पहले मल्चिंग कुछ जानते नहीं थे, आज हम मल्चिंग करके हम शानदार खेती लाखों कमा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया विल डेफिनेटली विन दिस इलेक्शन बाय अ बिग मार्जिन इन मध्य प्रदेश। अंग्रेजी बोलने के लिए आप सामने खड़े हुए थे, क्या हिंदी में बात करिए? मैं आपको बता दूं, वो भी सामने वाले ने कॉलेज की बात करी थी, मैं उस कॉलेज का ही छात्र हूँ। अच्छा, ये पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आगे आना पड़ेगा आप लोगों को, आइए। मैडम जी, रोजगार की जो बात कर रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं किसान हूँ, मैं 500 रुपए पर प्रतिदिन देने के लिए तैयार हूँ। जो बेरोजगार हो मेरे पास उपलब्ध कराएं उनको। मैं किसान हूँ। ये पूर्णतः इनकी गलत बात है। शिक्षित लोगों को इस तरीके से इन्हें आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए किसी प्रकार के शिक्षित लोगों को इस प्रकार बात करते। आप मैं एक बात बता दी जाती है जी। देखिए, अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी ने कहा था 15 लाख रुपए वाली बात। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर आदमी का सम्मान बढ़ाया है। यूक्रेन में जब झगड़ा हुआ था, वहां से भारत के झंडे लगे हुए गाड़ियां, मणिपुर में भी आएंगे तो भारत का झंडा जब लग जाता था तो रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाता था। केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का बहुत सम्मान बढ़ा है। और रही बात बिजनेस की, तो 500 रुपए आज हमारे यहाँ बेलदार लेता है और 1000 के लगभग कारीगर लेता है। पहले इनके समय में 40-40 रुपए में बेलदारों को काम नहीं मिलता था। तो आज लोगों का स्तर बढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सब हमारा देश, हमारी संस्कृति हमारे देश की पहचान है विश्व गौरव बनाने के लिए। और मोदी जी ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, इससे ज्यादा कौन सी बड़ी बात होगी। और महिलाओं को इनकी सरकार ने आज तक महिलाओं को आरक्षण, पहले एक महिला दूसरी महिला को बोलने दे, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। 33% आरक्षण, उज्ज्वला योजना, गैस से मुक्ति, और हमारे राष्ट्रपति पहले दलित थी, अब आदिवासी हैं। तो और कितना महिलाओं का सम्मान चाहिए। रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी कहीं पे भी नहीं है। इतने पिछले 1 महीने से नोटिस लगा रखा है कि प्लीज मुझे स्टाफ की जरूरत है, मुझे स्टाफ की जरूरत है, मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों का स्टाफ ही काम है। मैं उषा भार्गव, जैसे भैया ने बोला कि माफी मांगे, ये गलत है। आप ये बताइए, चौराहे पे जब व्यक्ति खड़ा होता है तो काय के लिए खड़ा होता है? मजदूरी के लिए। जब वो कोई पढ़ा हो या लिखा हो, जो भी हो, वो जाके काम करेगा तो उसको तो क्या परेशानी है उसमें? वो कहीं भी जाके मजदूरी करेगा। आज वो मजदूरी करने के लिए निकला है ना, उसमें। अच्छा, एक बात बताइए, आपका बच्चा अगर MBA हो तो क्या आप उससे मजदूरी करवाएंगी? नहीं, अगर बस पॉइंट प्रूफ। मैं सीमा शिवरे,
कांग्रेस के टाइम पे 70 साल कांग्रेस ने राज किया, महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं दिया? जब बलात्कार हुआ करते थे, डाकू पलते थे, बम विस्फोट हुआ करते थे, तब लाइट नहीं आती थी, पानी नहीं आता था, बच्चे चिमनी में पड़ा करते थे। आज महिलाओं को सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का कद बढ़ाया है, सशक्तिकरण बढ़ाया है, जिससे आज हम जैसी महिला खुल के बाहर आ रही है, पढ़ लिख रही है, नौकरी कर रही है। महिलाएं सशक्त हुई है। आ रही हूँ सर। महिलाओं पे अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है देश में। मैं नहीं बोल रहा, आप NCR भी बता रहे हैं। जो आरक्षण की बात करते हैं वो हमारी देन है, आपने तो छुना लिया हमसे। और बहन जी अभी कर रही थी डॉक्टर साहब कि उज्ज्वला योजना दी, माफी चाहूंगा बहन जी, आपकी महारानी चूल्हे पे रोटी बना रही, वो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर कहाँ है आपका? अभी बात आई कि युवाओं को रोजगार की व्यवस्था शासन ने नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में ये बात सही है। यहाँ पर प्रचार में तो उत्साह नजर नहीं आ रहा, लेकिन जनता यहाँ की काफी उत्साहित है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 करोड़ से ज्यादा युवाओं को पीएम कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित कर उनको कुशल बनाने का काम, अपना स्वरोजगार खड़ा करने का काम इस देश में किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी बात आ रही थी कि श्रीमती सिंधिया जी ने क्या किया, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने किया होता तो मैंने कहा था कि 5 निशान बताएं। श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से लेकर गुना, ब्यावरा, देवास तक 4 लेन बनाने का काम इस क्षेत्र में किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कह रहा हूं मैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। उसके बाद इस शिवपुरी शहर में पेयजल की समस्या थी, यहां मणिखेड़ा से पानी लाने का काम कोई ने किया तो श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस देश में एनटीपीसी का एक, वो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार में रहते हुए किया। अरे मैं कांग्रेस, आप अपनी पीठ अपने घर पर जाके थपथपा लेना। मैं श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहा हूं। इस देश में एनटीपीसी का इंजीनियरिंग कॉलेज अकेला इस देश में कहीं है तो वो सतनवाड़ा में 150 करोड़ रुपए की लागत से श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाने का काम किया। इस शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज 190 करोड़ की लागत से यदि किसी को श्रेय जाता है तो श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जाता है। उन्होंने 190 करोड़ की लागत से शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम किया। केपी यादव ने क्या किया? केपी यादव जी ने भी प्रयास कर अरे केपी यादव जी ने यहाँ ट्रेनों के स्टॉपेज बनाने का काम किया, ट्रेन की दूसरी लाइन जुड़वाने का काम किया। मेडिकल कोरोना के काल में यहाँ अस्पतालों को अपनी सांसद निधि से फंड देकर लोगों की जान बचाने का काम गिनवा दिया उन्होंने। तो आप 5 पॉइंट गिनवा दीजिए। अब मैं पहले इनके जवाब दे दूं। इन्होंने जितने काम बताए, भले वो जिनका नाम लिया श्रीमंत ने किए, लेकिन वो श्रीमंत उस समय कहाँ थे, किस पार्टी में थे, कौन सी विचारधारा रखते थे? चुनाव कौन लड़ रहा है? कांग्रेस में थे। जितनी योजनाएं 5 काम जो मांग रहा है ना, ये 5 काम कांग्रेस के ही तो हैं किसके? 29 में से एक आ पाई। इनसे ये पूछ लो आप तो दीदी, आपका स्वागत है शिवपुरी में, बहुत भले लोग हैं। थैंक यू भैया। ये 29 सीटों में से कितनी आ रही हैं? मैं कह रहा हूँ 29 की 29 आ रही हैं। ये कसम खा जाए आत्मा पे हाथ रख के दिल पे, कितनी कह पा रहे हैं? 100% में जिन्हें कह पाएंगे 5 आ रही हैं, एक भी नहीं आ रही। और ये जो कह रहे हैं ना, क्या ये गाड़ी भी बेच रहे थे विधानसभा में, 44,000 से आ रहे हैं, 44,000 से आ रहे हैं। दीदी ये गर्दन की हमने चाहते नहीं, गर्दन मत काटे। इनकी गर्दन नहीं कटवाना। मैम अभी ये बोल रहे थे कि जो कि एजुकेटेड लोगों को रोजगार कहाँ से मिले, ये बोल रहे थे। उनने जब बोला कि मैं वो रोजगार दूंगा, तो शिवपुरी में स्किल इंडिया प्रोडक्ट के तहत। 1 मिनट भैया, आप क्यों खड़े जा रहे? बैठ जाइए और नारे मत लगाइएगा कोई भी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत यहाँ शिवपुरी में वोल्वो, आइसर और बहुत सारी कंपनियां अप्रेंटिस करा रही हैं, जिससे 1800 शिवपुरी के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है, जिनकी सैलरी आज 20,000 के ऊपर है। ये कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा। ठीक है, 15 लाख पे जवाब देना।
सारे जवाब आप ही दे देंगे क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मैडम आपका स्वागत है शिवपुरी में। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सबको अपील करना चाहूंगा, पूरी गुना शिवपुरी लोकसभा को, ये हमारा सौभाग्य है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नाम की बात कर रहे हैं ये लोग, इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी व्यक्ति से अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया पूछेंगे तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या चीज है। नाम काफी है, नाम ही काफी है, नाम के साथ में विकास कार्य भी काफी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से, ये बात कर रहे हैं विकास कार्य की, श्रीमान सिंधिया की एक पर्ची पर 500 करोड़ रुपए का फंड सीएम साहब दे सकते हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। जिस कैंपस में खड़े हुए वो है आईबी सेंटर, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कैंपस है। मेडिकल कॉलेज जिस रोड पे आप शहर में आज आप घूमी है, मेरे ख्याल से आज शहर में आपके काफी सारी जगह गई, आपने रोडों का डेवलपमेंट देखा होगा, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। तो श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारा ये सौभाग्य है। चिल्लाइए मत, 1 मिनट। जी सर, कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, क्या करेगी कांग्रेस? उनका प्रत्याशी क्या है? कई देश में चुनाव के लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे। हमारा निर्विरोध घोषित हो गया सूरत से, इनके पास आदमी नहीं है। कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे और बीजेपी में ज्यादा कांग्रेस छोड़कर लोग जा रहे हैं ना, ये कहना चाहते हैं आप, है ना? नरेंद्र मोदी की लहर है और सिंधिया के काम बोल रहे हैं 3 साल में जो कुछ नहीं कर पाएंगे। 6 लाख से ऊपर सिंधिया की जीत होगी, 6 लाख से ऊपर। ठीक है, आंटी जी कुछ कहना चाह रही? जी आंटी जी। सभी लोग बहुत अच्छी तरह से सारी प्लानिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल टच में नहीं है, वो मैं बताना चाहती हूँ कि 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया और उस राज में उन्होंने हमारे बच्चों का नैतिक स्तर, हमारे बच्चों के संस्कार तक खत्म कर दिए। इतने सालों में सबसे बड़ी बात ये हुई है, ये मैं कहना चाहती हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त? मैं जो नारे लगाएगा ना वो बाहर जाएगा सीधा। इस देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार स्थापित हुई है, उन्होंने हर क्षेत्र में काम करने का काम किया हो। चाहे आतंकवाद की विषय पर हम ले लें, 2014 के पहले तक इस देश में कहां बम का पटाखा फट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं थी। 2014 से आज तक कोई बता दे कि आतंकियों की हिम्मत नहीं है कि वो आतंक कर दे। यदि किसी ने जो जुर्रत करने का भी काम किया है तो पाकिस्तान में अंदर घुसकर उसको सबक सिखाने का काम कोई ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इनके प्रधानमंत्री थे तो सफेद कबूतर उड़ाया करते थे मनमोहन सिंह, जब आतंकी हमारे सैनिकों के सिर काटकर फुटबॉल खेलते थे, जब हमारे नसों में खून खोल जाता था और इनके प्रधानमंत्री सफेद कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश देते थे। वो नरेंद्र मोदी है 56 इंच सीने वाला, दो बार, एक बार एयर स्ट्राइक कर और एक बार अंदर घुसकर आतंकियों को सफाया करने का काम इस देश में कोई ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे धर्म की बात हो, ये बात कर रहे थे कि धर्म की बात करते हैं। हाँ, हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहले किसी का हक है तो वो मुस्लिमों का है। ये देश मुस्लिमों का नहीं, ये सबका है देश। ये हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है, मुस्लिमों का भी है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस वाक्य को लेकर हम शासन करने वाले लोग हैं। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। वो मोदी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है उसका मैं जवाब अभी देने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने इस देश में जब 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम किया तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। योजना जब आती है घर घर में तो वो देखती नहीं कि आपका नाम खान है या शर्मा है या शुक्ला है। मैडम, मैं बीरन खटीक जिला अध्यक्ष हूँ शिव बदल का, और मैं तो अभी से इनसे कह रहा हूँ, आपके सामने और निवेदन कर रहा हूँ कि जब हम टक्कर में नहीं है तो जब बैठे क्या को अपने घर में बैठे, हम तो टक्कर में ही नहीं है, जीत जाएंगे नहीं तो टक्कर में आएंगे तभी तो ये बैठे हैं कि हम जीतना। मेरा नाम दिनेश वशिष्ठ है, मैं उपाध्यक्ष हूँ जिला कांग्रेस कमेटी में। मैं सर ने अभी बोला था कि वो हमारे प्रधानमंत्री ऐसा करते थे, कबूतर होता है। अरे मोदी जी तो बिरयानी खा के आए थे वहाँ पाकिस्तान में और बिरयानी नहीं खाई थी उनकी माता जी के लिए। शाकाहारी है जी, प्रधानमंत्री शाकाहारी है। शाकाहारी बिरयानी खाई थी मैम। आपको पता होना चाहिए कि वेज बिरयानी भी बनती है
और दूसरी बात मैं बता दूं, आपने एक सवाल किया था, उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। इतना घटिया स्टेटमेंट जो उन्होंने राजस्थान में दिया है, उसकी पराकाष्ठा नहीं है नीचे करने की। आप ये देखिए, मैं वहां पे देखिए, वो सीधा मुसलमान का नाम लेके उसमें बोले, और वो ये कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस। मंगलसूत्र का मतलब उनको मालूम है, मंगलसूत्र होता है एक आदमी की जिंदगी, एक औरत का सुहाग। इतने घटिया स्तर के स्टेटमेंट देने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को समझना चाहिए। और मैं आपसे बता रहा हूं, शिवपुरी में गुना लोकसभा क्षेत्र में मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, यादवेंद्र सिंह बहुत बड़ी जीत लेंगे। हेलो, मैं एडवोकेट राजकुमार साग, जिला कांग्रेस प्रवक्ता। मैडम, मैं थोड़ा सोनू भैया का जवाब देना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि पहला हक मुस्लिमों का है। ये प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। कभी ऐसा मनमोहन सिंह जी ने नहीं बोला कि पहला हक प्रधानमंत्री। एक सेकंड मुझे बोलने दो जरा। कभी नहीं कहा प्रधानमंत्री झूठे हैं, नंबर 1 के झूठ बोलते हैं। उन्होंने माइनॉरिटी शब्द बोला था। माइनॉरिटी में मैडम जैन, बुद्ध, सिख, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं। कभी नहीं कहा उन्होंने मुस्लिम शब्द, कभी यूज नहीं किया। और दूसरा मैडम, मैं एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्टर हैं, तो अभी कल हमने हवाई जहाज की परमिशन के लिए आवेदन लगाया था 18 तारीख में। तो जो पीडब्ल्यूडी के जो हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया, हमारी एयर स्ट्रिप इस लायक नहीं उसमें हवाई जहाज उतर सके। तो आप सोचिए, जो एविएशन मिनिस्टर हैं और इस जगह से हैं, कई बार सांसद चुन के भेजा जिनको, और आज हमारी हवाई अड्डे की हालत ये है। मैं ये कहना चाहूंगा, 45 करोड़ का श्रीमंत साहब ने एयरपोर्ट देने का शिवपुरी जैसे शहर को काम किया है। गुना संसदीय क्षेत्र में 2 एयरपोर्ट दिए हैं, एक एयरपोर्ट नहीं दिया। गुना और शिवपुरी में उन्होंने कहा कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, रुको जरा एक मिनट, उन्होंने कहा कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्टर हैं। हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि वो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ग्वालियर में 600 करोड़ का एयरपोर्ट 16 महीने में बनाने का काम यदि कोई ने किया है तो वो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। अयोध्या जी में 20 महीने में एयरपोर्ट बनाने का काम कोई ने किया तो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इनकी जानकारी अधूरी है। वो हवाई पट्टी सिर्फ 900 मीटर की है, वो विशेष हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतर सकते हैं, उसका उन्नयन कराकर 90 करोड़ रुपए शिवपुरी और गुना की हवाई पट्टी के उन्नयन के लिए किसी ने दिया तो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। इनको ये बात पच नहीं रही है, इसलिए ऐसी बात कर। आपने नेता को सुन लीजिए, अपने नेता को सुन लीजिए, कम से कम आप ही की पार्टी के नेता बोल रहे हैं। इन्होंने आतंकवाद के ऊपर वो बड़ा पुलवामा की घटना कैसे हुई आज तक देश नहीं जान पाया है। इन्होंने कहा एयरपोर्ट, अयोध्या के एयरपोर्ट से पानी गिर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा है कि बनाते ही गिर गया। शिवपुरी शहर में बहुत भव्य रेलवे स्टेशन बनाया गया था, रेलवे स्टेशन का आज नामो निशान नहीं है, उसके बारे में नहीं बोल रहा है। अग्निवीर योजनाओं को भारत की जो सैन्य शक्ति, जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उसे अग्निवीर में तब्दील कर उन्हें इनके मंत्री और विधायक चौकीदार बनाने की बात कर रहे हैं, उस पर ये बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अग्निवीर पे बात करेंगे, रुक जाइए, वहां से एक हाथ उठ रहा है जी। देखो, एक तो इनको जानकारी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर के बाद सैन्य शक्ति में बढ़ावा 4 साल। आप कितने एजुकेटेड हैं? मैं MA, MSW, BEd और सारी डिग्री है इनके पास, है ना। उसके बाद ये बता रहे हैं अग्निवीर एक वो शिक्षा है जो प्रधानमंत्री जी ने चालू की है, सब युवाओं को लिए देना है। उसके बाद चटनी होगी, जो युवा लगातार 4 वर्ष तक कर पाएगा उसको सैन्य शक्ति में शामिल किया जाएगा। विश्व में भी ऐसी योजनाएं कई जगह चलती हैं, जहां पहले इजराइल है, रूस है, सब पहले भर्ती करती हैं, उसके बाद सैन्य शक्ति में उसको करती हैं। दूसरी बात, एजुकेशन हब है शिवपुरी। एजुकेशन हब कैसे है? यहाँ से आप राष्ट्रीय अगर दिखाएंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे अपने यहाँ से निकलते हैं शिवपुरी से। पूरे मध्य प्रदेश में 100 जगह निकलती हैं तो 70 बच्चे शिवपुरी से प्रमोट होते हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, सरकारी योजनाओं में जाते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि सरकारी योजनाओं में और सरकारी कर्मचारी कितने शिवपुरी से निकलना है। एजुकेशन ठीक है। अभी एक भैया कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कब बोला कि देश के संसाधनों पर पहला मुसलमानों का है। मैं इनको बता देना चाहता हूं, 14 दिसंबर 2009 का स्टेटमेंट देख लें। मनमोहन सिंह ने कहा है पहला अधिकार मुसलमानों का है। दूसरी बात मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, माइनॉरिटीज कहा था। हाँ, माइनॉरिटी का कहा था, माइनॉरिटीज मतलब मुसलमान ही है हिंदुस्तान में। दूसरी बात मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये भैया कह रहे थे कि यहाँ पे स्टेशन का नामो निशान नहीं है। अगर स्टेशन का नामो निशान नहीं है तो ट्रेनें क्या बस स्टैंड पे आ रही हैं?
हाँ भाई, ट्रेन के बस स्टैंड पर आ रही है क्या? बताइए, ट्रेन के बस स्टैंड पर आ रही है क्या? नहीं मैडम, देखिए इन लोगों का काम है केवल और केवल लोगों को दबाना अपनी बात में। देश के अंदर, भारत देश के अंदर 1% लोगों पे 40% संपत्ति है, उसका हिसाब कौन देगा? 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? 70 साल देश आंख बंद करके चला। 70 साल ये लोग जितने भी काम अभी यहाँ खड़े होके हमारे भाई, मेरे बड़े भाई सोनू भाई ने गिनाए, वो पूरे काम कांग्रेस गवर्नमेंट के गिनाए, इसलिए हमें गिनाने की जरूरत नहीं है। सर, एक फाइनल कमेंट। जी, टेम्परामेंट देख ही लिया। देखिए जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात हो रही है, वो उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो आदिवासी हैं वो इस जंगल के हमारे देश के पैदल सिपाही हैं। तो वो बातें अपनी जगह सही हैं और वो एक वातावरण बना है, उन बातों को वास्तव में नहीं कहना चाहिए था। रंगनाथ समिति भी उन्होंने बनाई थी, जो उसने पक्षपात पूर्ण एक फैसला भी दिया था कि यहाँ मुस्लिम जो है वो कमजोर हैं इस देश में, इसलिए संसाधनों पर हक उनका जताए। तो मोदी जी ने इसकी काट की कि भाई संसाधनों पे हक तो पूरे समाज का है, पूरे देश के नागरिकों का है, जो भी इस देश का नागरिक है, उसमें किसी एक, और जो केवल कांग्रेस ने इसलिए किया था क्योंकि वो वोट लेना चाहती थी मुस्लिमों का। और आज कांग्रेस का जो असर हुआ है उसमें एक कारण ये भी रहा है कि वो एक पक्षीय तुष्टीकरण की राजनीति है ना। एक लास्ट रिस्पॉन्ड जी, अभी एक भैया ने बोला, वो उन्होंने सन और तारीख भी बताई, उसको पूरा पढ़ा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि देश पे पहला हक पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, उनका पहले है, ये बोला है। आप उसको पढ़िए दोबारा। आपको काट छाट करने की आदत है और वही करते चले आए हैं। जोर से चिल्लाने से आपकी आवाज नहीं मानी जाएगी। तो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट में क्या है हाल, वो आपने देख लिया। जनता क्या कहना चाह रही है वो भी आपने सुन लिया। चुनाव एक्सप्रेस का ये सफर लगातार चलता रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट का हाल हम आपको दिखाते रहेंगे। लगातार देखते रहिए News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।